नए चैप्टर का नाम क्या है? इश्यूड एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसको बोलेंगे ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। शेयर वाला चैप्टर क्या है? सेम शेयर वाले चैप्टर के जैसा है। जहाँ जहाँ तुम शेयर कैपिटल लिखते थे वहाँ वहाँ तुमको डिवेंचर लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। डिवेंचर में कैपिटल नहीं होती, लॉन होता है वो, है ना। तो जहाँ जहाँ शेयर कैपिटल लिख रहे थे वहाँ तुमको डिवेंचर लिखना है। वहाँ होता है शेयर एप्लीकेशन, यहाँ होता है डिवेंचर एप्लीकेशन। वहाँ होता है शेयर अलॉटमेंट, यहाँ होता है डिवेंचर अलॉटमेंट। ऐसे चलेगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या याद रखना है कि इसमें जो पैसा मिलता है ना, वो एक मुश्त राशि के साथ मिल सकता है या किस्तों में मिल सकता है। या तो एक मुश्त राशि में मिलेगा, टोटल अमाउंट एक साथ रिसीव्ड होगी, या फिर किस्तों में मिला प्राप्त होगा तुमको ये पैसा। अगर एक मुश्त राशि में पैसा मिलेगा तो सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी और उस एंट्री का नाम है ऋण पत्र आवेदन राशि। इसका मतलब डिवेंचर एप्लीकेशन अमाउंट। और अगर इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो इसका मतलब है आवेदन पर पैसा मिलेगा, जिसको बोलेंगे एप्लीकेशन। आवंटन पर पैसा मिलेगा, इसको बोलेंगे अलॉटमेंट। इसके बाद याचना। अब वो याचना जो है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसे हो सकती हैं। कॉल्स फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन वही है सेम पहले वाले जो शेयर वाले किए हैं। ये थोड़ा सा चेंज है। इसमें कैसे एंट्री बनाएंगे? पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, परसेंट होगा डिवेंचर का कोई ना कोई, 10% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, ऐसे टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री है और दूसरी एंट्री बनेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जितने परसेंट वाला डिवेंचर है वहाँ ट्रांसफ़र कर देना डिवेंचर अकाउंट, बस, ठीक है। उसमें क्या होने वाला है, जहाँ पे हमने एप्लीकेशन लिखा है वहाँ अलॉटमेंट लिखोगे, जहाँ पर अलॉटमेंट है वहाँ फर्स्ट कॉल आएगी, जहाँ फर्स्ट कॉल है फिर बाद में सेकंड कॉल आएगी, ठीक है। एक दो एंट्री में एग्जांपल समझा देता हूँ। यहाँ रहेगी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री रहेगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, है ना। इसमें कैपिटल नहीं होना, बस इतना याद रखना है ना, डिवेंचर में कैपिटल नहीं आता। अब अलॉटमेंट की हम बात करें तो कैसे बनेगा? पहले बनेगा डिवेंचर ड्यू वाली एंट्री, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये जो मैं स्पेस लगाया है मैंने, ये स्पेस का मतलब है परसेंट आएगा, और फिर ये बैंक में रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ऐसे फिर कॉल के लिए एंट्री बनेगी, मानो डिवेंचर, अब वो कोई सी भी कॉल हो सकती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कॉल्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और फिर ये पैसा रिसीव्ड हो जाएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंट डिवेंचर, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है कॉल्स अकाउंट। समझ गए? ये सिंपल क्वेश्चन एकदम रहेंगे। इसमें एरियर भी हो सकता है, लेकिन इसमें फॉर फीचर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं कि हरण करो, री इश्यू करो, ऐसे क्वेश्चन तुमको देखने को नहीं मिलेंगे। सिंपली क्या है, पैसा मांगो, पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा वो एरियर है। एडवांस भी हो सकता है, एरियर भी हो सकता है, इतना हो सकता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है जब ये क्वेश्चन
आप रकम प्राप्त करने के लिए इशू करेंगे डिवेंचर को, तभी वाले क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि संपत्ति के प्रतिफल के बदले में भी डिवेंचर को इशू किया जाता है। जैसे शेयर हमने इशू किए थे, एक संपत्ति खरीदी 2 लाख रुपए की और बदले में 10 रुपये वाले अंशों से उनका भुगतान कर दिया। सेम क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, एक संपत्ति खरीदी 2 लाख रुपए की और 10 रुपये वाले डिवेंचर से उनका भुगतान कर दिया। तो सेम वही क्वेश्चन है एकदम, बस कॉपी क्या है, हाँ सब कुछ वही है, वेंडर, फर्नीचर, असेट सब कुछ वही आएगा। बस करना है क्या है, जहाँ पे शेयर कैपिटल आता था और शेयर की जगह पे डिवेंचर आ जाए, कैपिटल आएगा ही नहीं। समझ गए वाली बात, ये बेसिक है इस चैप्टर का। क्लियर? ठीक, पढ़ो पहला क्वेश्चन। तो बात कल कितने क्वेश्चन हुए थे? एक, मैंने तो करवाया नहीं था, तुमने अपने आप करा था, हैं? ठीक है। तो लेकिन इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा इसमें अभी कि कितने टाइप से हम इसको इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे और सम मूल्य पे। तो मैं एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है? समझो। आज वेलकम टू बैक तक क्लास नहीं है क्योंकि पिछली वाली क्लास मेरे पास है, उसी में ऐड करनी पड़ेगी ये वाली। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ तुमको ऋण पत्रों का निर्गमन। इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो ये 3 तरीके से इशू हो सकता है ना। एक तो हो सकता है एट पार, जिसको बोलते हैं सम मूल्य पर। एक हो सकता है एट डिस्काउंट, इसको बोलते हैं बट्टे पर। एक हो सकता है एट प्रीमियम, इसको बोलते हैं अधिमूल्य पर। पता कैसे पड़ेगा? मानो किसी शेयर का जो प्राइस है वो 10 रुपये का है और उसको इशू भी किया गया है 10 रुपये में, तो ये पार है, एट पार। बट्टे पर कैसा होगा? किसी शेयर का प्राइस 10 रुपये है, डिवेंचर का प्राइस 10 रुपये है और उसको इशू किया गया है 8 रुपये में, तो इसका मतलब क्या? 2 रुपये का यहाँ डिस्काउंट है। यहाँ पे कैसे रहेगा? मानो किसी डिवेंचर का प्राइस 10 रुपये है और उसको इशू किया गया है 11 रुपये में, तो इसका मतलब क्या? 1 रुपये का प्रीमियम होने वाला है। अब बात आती है कि इनकी एंट्री कैसे बनती है। वैसे तो क्वेश्चन में बताएगा तुमको कि एप्लीकेशन पे है और बट्टे मतलब अलॉटमेंट पे है या फर्स्ट कॉल पे है, लेकिन जब कुछ ना कहा जाए तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही आपको डील करना पड़ेगा ये। तो अलॉटमेंट के साथ कैसे करेंगे मैं समझाता हूँ एक बार। इसमें अलॉटमेंट की एंट्री सेम ही बनेगी, अलॉटमेंट पर हम इसको डील कर रहे हैं तो अलॉटमेंट की एंट्री सेम ही है। इधर कैसे बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, पहली एंट्री है। और दूसरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये सब मूल्य की एंट्री है। बट्टे की एंट्री कैसे बनती है? अब इसको हम अलॉटमेंट पे डील करेंगे। अब आपके पास चॉइस है, आप बट्टे को चाहो तो कैपिटल वाली एंट्री में रखो, बट्टे को चाहो तो बैंक वाली एंट्री में रखो, चाहे जहाँ रख सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया इधर, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट, बैंक वाली एंट्री बनाएंगे, यहीं पे डिस्काउंट रख लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ रखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू डिवेंचर अकाउंट। डिस्काउंट को कुछ ऐसे डील करेंगे। अगर बात आएगी प्रीमियम की तो उसको भी हम अलॉटमेंट पे अगर डील करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे? पहले आएगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और इधर ही आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और बैंक में एंट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी सिंपल, बस बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इन दोनों एंट्री में थोड़ा सा चेंज ये है कि प्रीमियम को हमेशा हम डिवेंचर के साथ रखते हैं और डिस्काउंट को हमेशा बैंक के साथ रखते हैं। आप दोनों को सेम भी कर सकते हैं, दोनों में बैंक के साथ रखो, दोनों में डिवेंचर के साथ रखो, गलत नहीं माना जाएगा। जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं इसको। बात आ गई वाली समझ में? ठीक, अब समझो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन इन्हीं तीनों के बेसिस पे है। ठीक है, पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या है, दिखाओ जरा एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 1,
ए लिमिटेड कंपनी ने 500 रुपये वाले 10% ऋण पत्रों का निर्गमन किया। संपूर्ण राशि आवेदन पर देय है। सभी आवेदन पूर्णतः प्रार्थित एवं दत्तु हैं। कंपनी की पुस्तकों में निम्नलिखित दशाओं में जनरल प्रविष्टि करो। पहला सब मूल्य पर निर्गमन किया गया, 15% प्रीमियम पर दूसरा है और 10% बट्टे पर तीसरा है। ठीक है, देखो तो अभी वो क्या कर रहा है कि सारा का सारा पैसा कहाँ मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन पे मांगा जाएगा। तो एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी बस इधर, एक बार एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, अगली बार ट्रांसफ़र होगा। अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी नहीं ना। कल समझाया था कि डिवेंचर को जो है वो 2 तरीके से इशू कर सकता है, एक मुश्त राशि में और किस्तों में। तो वो एक मुश्त राशि वाला फॉर्मेट है उसके पास। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें जो इश्यूड डिवेंचर हैं कितने परसेंट है, 15%, कितना 10% डिवेंचर। 10% डिवेंचर कितने हैं वो 10,000 और एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर डिवेंचर। उसने कंडीशन पहली बोली है एट पार, दूसरी कंडीशन क्या है एट प्रीमियम, कितना 15%, और तीसरी क्या है एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तीनों की एंट्री बनाएंगे, सारा पैसा एक साथ मिलने वाला एप्लीकेशन पे। तो फर्स्ट एंट्री कैसे बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाएगी और कितने रुपए से हो जाएगी, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500, कितने रुपए आएंगे 50 लाख रुपए। इसको फिर ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे आएगा 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कहाँ जाएगा ये पैसा पूरा 10% डिवेंचर में। मैंने पहले भी बताया था कि डिवेंचर की कोई कैपिटल नहीं होती है, ये लोन का अमाउंट होता है ना। ये ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट कितने रुपए 50 लाख। ये फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। अब सेकंड कंडीशन में एंट्री बनाएंगे इधर। उसमें क्या बोला है एट प्रीमियम पे है, तो पहले ड्यू करेंगे पैसे को, सॉरी रिसीव्ड होगा एप्लीकेशन के साथ ही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो प्रीमियम को यहीं पे रिसीव्ड कर सकते हो, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और चाहो तो अगली एंट्री में कर सकते हो। मैंने दोनों एंट्री बताई हैं आपको, तो हम अगली एंट्री में करेंगे इसको, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने रुपए रिसीव्ड करेगा, यहाँ भी कितने रुपए हैं बेटा, यहाँ रहेंगे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500, लेकिन इस 500 में प्लस कितना रहेगा 15%। तो 500 का 15% निकालो जरा, 500 का 15%, पता तो रहना चाहिए ना कैसे आया। यस 75। तो कहने का मतलब क्या है कि 10,000 का मल्टीप्लाई 575 में तुमको करना पड़ेगा, कितना आएगा इधर 57,50,000। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र करना है, तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफ़र होगा टू 10% डिवेंचर में, और कहाँ ट्रांसफ़र होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट में। देखो यहाँ कितने हैं 57,50,000, यहाँ कितने जाएंगे पूरे 50 लाख, और यहाँ कितने जाएंगे 7,50,000 रुपये। समझ गए, यहाँ पे वैल्यू कितनी आई है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 75, यहाँ कितना आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500, यहाँ कितना आया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 575। समझ गए बात। सी कंडीशन में क्या है कि वो डिस्काउंट पे इशू करेगा, तो पैसा हमको मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को हम बैंक के साथ ही लिख देंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और टू 10%
डिवेंचर अकाउंट। ये मनी रिसीव्ड है। कैसे आएगा देखो, 10,000 मल्टीप्लाई 500 तो इधर आएगा कैपिटल के साथ, मतलब डिवेंचर में कितना 50 लाख रुपए का ड्यू होना चाहिए था, लेकिन आपको उतना पैसा मिलेगा नहीं। क्यों? डिस्काउंट कितने का लगा है? 10% का। इसका मतलब 500 का 10% कितना आएगा? 50 रुपये। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपये। 5 लाख का डिस्काउंट लग गया, तो टोटल मिला कितना पैसा मिलेगा अभी आपको? 45 लाख रुपये मिलेगा। डेबिट बराबर क्रेडिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस पैसे को ट्रांसफ़र कर दो। कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन है इधर, ट्रांसफ़र करेंगे 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आएगा? 10% डिवेंचर। ये मनी ट्रांसफ़र है। कितने रुपए ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे? 45 लाख, जितना हमको मिला है वही वाला पैसा। बताओ, बात आ गई समझ में? 45,000 लिखा है, 45 लाख। ठीक, क्लियर है बात सबको? ठीक है, जिसका नहीं हुआ है वो नोट कर लो। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन देखो। अरे बस ठीक है ठीक है ठीक है, आज इधर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन देखो। XYZ लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 10,000 10% ऋण पत्रों का निर्गमन किया, जिन पर 30 रुपये आवेदन पर तथा शेष राशि आवंटन पर दी है। 100 रुपये का है, 30 रुपये आवेदन पर मिलेगा, 70 रुपये अलॉटमेंट में मिलेगा। ऋण पत्र पूर्णतः प्रार्थित होते सभी आवंटन राशि प्राप्त हो गई हैं। XYZ लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि करो, वित्तीय विवरण भी बनाओ, बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी इस बार। सेकंड क्वेश्चन है ये। इश्यूड डिवेंचर कितना है बेटा? 10,000 और एट द रेट ऑफ 100 रुपये वाला है। प्रीमियम पर है क्या? ये 10% डिवेंचर है, तो डिवेंचर का जो अमाउंट है वो 10% वाला है। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? और अलॉटमेंट पे 70। अब इसकी एंट्री बनानी है। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन की मनी रिसीव्ड होगी इधर, फिर ये ट्रांसफ़र होगी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ये क्या है? मनी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर अकाउंट। कितने रुपए ट्रांसफ़र होंगे बेटा? 10,000 मल्टीप्लाई 30 कितना आएगा? 3 लाख रुपए। इधर भी आएगा 3 लाख रुपए, इधर भी लिखेंगे 3 लाख, और बाद में इधर भी कितना? 3 लाख। इसके बाद में दूसरी एंट्री बनेगी 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ये अलॉटमेंट की मनी ड्यू हो जाएगी। कितने से करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 70, तो कितना हो जाएगा? ये 7 लाख रुपए। इधर भी आएगा 7 लाख, इधर बैंक में रिसीव्ड हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ये मनी रिसीव्ड कितने? 7 लाख रुपए। अब इसकी बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं है, पहले के जैसा ही रहेगा। वही फॉर्मेट के साथ आपको बनानी है। इधर रहेगा नोट नंबर, इधर रहेगा अमाउंट ऑफ करंट ईयर, इधर रहेगा अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ये पर्टिकुलर पहला हेड क्या रहेगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा शेयर होल्डर फंड्स। ठीक है, इसमें रहेगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल हमारे पास है नहीं क्वेश्चन में,
दूसरा हेड क्या रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस। हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस भी नहीं है। तीसरा हेड क्या रहता है, नॉन करंट लायबिलिटीज। डिवेंचर जो होते हैं ना वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं। 10% डिवेंचर कितने हैं, 10,000 एट द रेट ऑफ कितने हैं, 10 रुपये, तो कितना आएगा, 10 लाख। इसी का लगा दो टोटल, इसके बाद कोई और दे नहीं रखा है हमको, हो जाएगा यहाँ पे हमारा टोटल लायबिलिटीज़, यहाँ आ जाएगा 10 लाख रुपए। इसके बाद सेकंड पोर्शन में रहेगा इधर असेट्स। असेट्स में रहेगा कैश या बैंक। जब आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाएंगे तो उसका टोटल भी कितना आएगा, 10 लाख। बैंक की एंट्री में टोटल मिला के 10 लाख रुपए आपको मिले हुए हैं, इसका टोटल करेंगे इधर, यहाँ आ जाएगा टोटल असेट्स। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब शेयर होते हैं तो शेयर कैपिटल बनती है और डिवेंचर होते हैं तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ बनती है। आगे बात समझ में, अब बात